हेलो क्लास सिक्स्थ। वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 22 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का। लेक्चर 1 में हमने किया था इंट्रोडक्शन और लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, डाइवर्सिटी का जो मतलब होता है, डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अंतर, डिफरेंसेस हमारे ओपिनियंस पे, हमारी सोच क्या हो सकती है उस पर डिफरेंस होता है। हमारा विश्वास पे, मतलब हम किसकी पूजा करते हैं, हम किस धर्म को मानते हैं, हम कैसे चलते हैं, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। डाइवर्सिटी इन्हीं सब डिफरेंसेस के इन्हीं सब में डिफरेंसेस होता है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल, नॉर्मल एंड इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये नेचुरल है और नॉर्मल है ह्यूमन लाइफ में। देखिए, पापा की जो सोच होगी वही सोच हमारी नहीं होगी। ठीक है, दादाजी की जो सोच होगी वो पापा की सोच नहीं होगी। समझ रहे हो ना? दादाजी बिलीव करते थे खेती खरीदने में, पापा बिलीव करते हैं प्लॉट खरीदने में, और हम लोग बिलीव करेंगे फ्लैट खरीदने में, है ना? तो एक ये भी होता है। दादाजी बिलीव करते थे खेती में, पापा बिलीव करते हैं जॉब में, और आज का जो यूथ है वो बिलीव करता है ज़्यादातर बिजनेस में। तो सोच तो हमारी सेम नहीं हुई ना, अलग अलग हुआ ना। दादाजी पहनते हैं कुर्ता धोती, पापा पहनते हैं पैंट शर्ट। हम लोग आज के टाइम के अलग पैंट शर्ट पहनते हैं, पापा फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं, हम लोग कैजुअल पहनते हैं, हम लोग जीन्स पहनते हैं, है ना? तो ये अंतर हुए ना इसी तरीके से। ठीक है, in the age of globalization, where the world has been reduced to a village, acceptance of diversity help inculcate the spirit of tolerance, harmony, and peaceful coexistence so necessary for human progress and prosperity. देखिए, ग्लोबलाइजेशन की एज में जब पूरी दुनिया एक गांव के रूप में सिमट कर रह गई, तो डाइवर्सिटी की जो एक्सेप्टेंस है, अगर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट हो रही है तो इससे हमें बहुत कुछ हेल्प मिलती है। देखिए, टॉलरेंस बढ़ता है, हार्मोनी बढ़ता है, पीसफुल बातें हम कर सकते हैं, पीस बढ़ता है, मतलब सो कॉल्ड शांति बढ़ती है हम कहें तो। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो हमें शांति के साथ रहना पड़ेगा, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टॉलरेट रहना पड़ेगा। सही मतलब टॉलरेट को कहें तो सही सोड़े, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये ह्यूमन सोसाइटी को अगर प्रोग्रेस करना है तो बहुत नीड है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर। इफ़ वी लुक अराउंड वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम दो टाइप की फैमिलीज पाएंगे, जॉइंट फैमिली एंड सिंगल और न्यूक्लियर फैमिली। सिंगल और न्यूक्लियर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, एक होती है जॉइंट फैमिली, एक होती है सिंगल फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या, मैं इसका आपको पूरा बता देता हूँ। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मैं इसका आपको पूरा बता देता हूँ। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, कजिन, सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली में मम्मी, पापा, दादी, बाबा, चाचा, चाची और उनके बच्चे, ठीक है, एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, मम्मी पापा रहते हैं और उनके अनमेरिड बच्चे रहते हैं। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली अगर आपके है तो आप होंगे, आपकी मम्मी होंगी, आपके पापा होंगे, आपके भाई बहन होंगे, जो भी होंगे। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो एक ही छत के नीचे, एक ही घर में आपके चाचा होंगे, आपके ताऊ होंगे, आपकी ताई होंगी, आपकी चाची होंगी, आपकी बुआ होंगी, आपके दादाजी होंगे, आपकी दादी जी होंगी, आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, बुआ के बच्चे होंगे, चाचा के बच्चे होंगे, अगर बुआ की मैरिड नहीं हुई तो अकेले बुआ होंगे, चाचा के बच्चे होंगे, ताऊ के बच्चे होंगे, मतलब पूरी फैमिली। तो समझ में आया आपको? जॉइंट फैमिली में जहाँ सब लोग होते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ अमूमन 3 से 4 लोग होते हैं। ठीक है, इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली हैज प्रिवेल्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एज इट इज़ अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ इट्स। देखिए, हमारी कंट्री में जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना चला आ रहा है, और इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो क्या एडवांटेजेस हैं? द जॉइंट फैमिली डिपेंड्स अपॉन कंसिडरेशन, कॉपरेशन एंड शेयर लव, हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो जॉइंट फैमिली वो डिपेंड होती है लव शेयर करने में, कॉपरेट करते हैं, चीज़ों को बैठ के बातें करते हैं, जो कि एक कहें तो हमारा सोर्स है स्ट्रेंथ का। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या होता है, मैनी हैंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट जॉब लाइक सोइंग, वाटरिंग एंड रीपिंग द क्रॉप। फॉर दिस रीजन द जॉइंट फैमिली इज मोस्ट स्वीटेड।
ठीक है। जब एग्रीकल्चर में हमें कई हाथों की ज़रूरत होती है अलग अलग काम करने के लिए, कई लोगों की नीड होती है, तो इसमें जॉइंट फैमिली हमारे बहुत काम आती है। देखिए समझिए, आपके दादाजी के पास खेत है 10 बीघा, ठीक है। अब आपके दादाजी के पास 10 बीघा खेत है और इस टाइम पे मूंगफली खुद रही हैं, ठीक है। अब अकेले आपके दादाजी और आप, मतलब आपके दादाजी और आपकी दादी, अब बताइए क्या दोनों लोग 10 बीघा खेत की मूंगफली खोद लेंगे या उसमें पानी लगा लेंगे, बीज डाल लेंगे? इतना काम कर पाएंगे क्या? नहीं ना। हमें ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कई लोगों की, तो फिर वो क्या करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं। लेकिन आप पुराने टाइम में गांव में चले जाइए, पुराने टाइम में क्या अभी भी चले जाइए, तो वहाँ जॉइंट फैमिली आपको ज़्यादातर मिल जाती है। मतलब कि आपको वहाँ मिल जाएंगे कि 4-6 लोग मिल जाएंगे। तो कोई खाना पहुँचा रहा है, तो कोई वहाँ पर जुताई कर रहा है, तो कोई पानी लगा रहा है खेत में, कोई खाद डाल रहा है, कोई बीज डाल रहा है, कोई घास को निकाल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग काम होते हैं। एग्रीकल्चर में हमें कई लोगों की नीड पड़ती है, तो हमारा एक ये भी प्रॉफिट है, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ नीड्स और लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर, अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ब्रिंग अप द चिल्ड्रन और लुक आफ्टर द फैमिली रिक्वायरमेंट। ऐसा होता है कभी कभी हमें समझ लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो जॉइंट फैमिली में अगर हम रहते हैं तो हमारी हेल्प हमारा कोई ना कोई घर का सदस्य कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पेरेंट्स गुजर जाते हैं, तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आप समझिए, मैंने अपने आसपास देखा है कि एक इंसान बहुत गरीब इंसान है, ठीक है। कोई एक पर्सन है, बहुत गरीब है। सपोज डेट कर लीजिए आपके चाचा हैं, ठीक है। आपके चाचा जॉब नहीं करते हैं, किसानी करते हैं, उनके बच्चे गांव में रहते हैं और आप मैनपुरी में रहते हैं। तो आपके पापा क्या सोचेंगे कि चलो ऐसा है, ये है बेचारा गरीब है, पैसे में नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसके बच्चे को हम अपने पास ले आते हैं और यहाँ पर आके पढ़ाते हैं। तो ऐसा भी होता है, कभी ताऊ ले जाते हैं बच्चों को अपने साथ पढ़ाने के लिए, तो कभी चाचा ले जाते हैं, कभी बुआ ले जाते हैं, बुआ रखती हैं पूरी, इवन स्टडीज़ पूरी होती हैं। तो जॉइंट फैमिलीज़ में ये भी होता है। और अगर भगवान ना करे कोई गुजर जाता है, तो उनके बच्चों को पीछे देखने वाले भी लोग होते हैं। तो एक जॉइंट फैमिली का ये भी एडवांटेजेस हो गया। वैन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, द जॉइंट फैमिली इज़ द बेस्ट। आजकल आपने देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग काम करते हैं। तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है। पूछे क्यों? अब आप समझ लीजिए दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, सुबह 8 बजे जा रहे हैं, उनके घर में बच्चे हैं, तो उनके पीछे बच्चों को देखने वाला कौन है? कोई है? कोई है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो तो चले गए जॉब पे। तो अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो उनके बच्चों की देखभाल भी होगी, बच्चों को अच्छे संस्कार भी मिल पाएंगे। इसके साथ साथ एक और है, सुबह आप जाएंगे तो नाश्ता बना के जाओ, शाम को आके खाना बनाओ। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं पूरे घर के लिए, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादी ने खाना बना दिया, चाची ने खाना बना दिया, शाम को आए तो आपको खाना रेडी हुआ मिला, थोड़ा बहुत काम किया आपने, खाना खा लिया आराम से। तो जॉइंट फैमिली वर्किंग पीपल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आज डाइवर्सिटी और फैमिली स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली के हमने पढ़े आज एडवांटेजेस। अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेजेस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिए, रीड करिए, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।